राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो क्लिप है वो 2-3 दिन पहले की है। मतलब बस 2-3 क्लिप ही हमने सुबह के टाइम पे निकाली थी, फिर उससे आगे मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली। और इसमें से जो कुछ क्लिप है वो कल की है। मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि सीमा काम है बेटा, काम सारे ही कर रहे हैं तो आप अपना काम करो। और तो बस मैंने इस करके शाम के टाइम पे कुछ जो क्लिप है ना वो निकाल ली थी। तो यहाँ पे जो ये रोड़ा कूट करके डाला हुआ था ये ज़्यादा हो गया है, इतने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वैसे तो देखो बाहर भी डलेगा इसमें से कुछ, और बाहर डाल रहे हैं हम, जितना बिछेगा ठीक है, और बाकी फिर बाहर डाल करके आना पड़ेगा कहीं पे। तो बस यही उठा रहे हैं और यही हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो बस उसी दिन का ये काम था। और वैसे तो यहाँ पे टाइल वगैरह लग चुकी हैं, रसोई में भी जो काउंटर टॉप है वो लग चुका है, सिंक वगैरह सारा काम हो चुका है। और बस ये मुझे उठवा रहे हैं और मैं बाहर डाल करके आ रही हूँ। मेरी माँ नीचे काम पे लगी हुई है, सुबह का ही ये टाइम है, 7 साढ़े 7 का कुछ ऐसा ही टाइम है। तो बस आज इसमें भी लगनी शुरू हो जाएंगी। और बाहर का जो एरिया है नीचे का वो रह जाएगा, मतलब सीढ़ियों के सामने जो खाली जगह हमने छुटवाई है उसमें तो सबसे बाद में लगेगी। इसके बाद फिर इन्होंने जो काउंटर टॉप है वो लगाया था, फिर बाथरूम की जो दीवारें हैं उस पर टाइल्स लगनी शुरू हो गई हैं। मतलब जिस दिन मैं आज ही ये वीडियो आएगी, आज सुबह में ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसकी, अपना काम निपटाने के बाद। तो बाथरूम में टाइल लगनी शुरू हो गई है। फिर बस किचन में और बाहर दीवारों पे, साइड पे भी मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी क्या आप दीवारों पे नहीं लगवा रहे हो, पोछा वगैरह लगाओगे तो गंदा होगा। तो हम लगवाएंगे, दीवारों पर भी लगवाएंगे। मतलब अभी तो सिर्फ वो वैसे नीचे लगवा लेते, वही लगवाएंगे, फिर बाद में देखेंगे। और यहाँ पे जय सोया हुआ था दूसरी छत पे, तो ये मुझे आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा मम्मा मेरे को लेकर के जाओ। और मैं यहाँ पे दूसरी छत पे आई थी काम करने के लिए। और कपड़े धोए थे रात में तो वो सूख रहे हैं, बस अब इनको भी उतार कर लेकर के आऊँगी। और यहाँ पर ये जो मेरे काका के लिए मौसमी का जूस है वो निकालेंगे। और 2-3 दिन तो हमने दिया मौसमी का जूस, लेकिन फिर रिपोर्ट आई सारी, उसमें फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। क्योंकि पहले हमें सिर्फ एक ही चीज़ का पता था कि भाई इनको ये दिक्कत है, लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट आई उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आई। तो जो जूस है वो भी बंद करवा दिया है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, जूस भी मीठे के कारण ही बंद करवा दिया कि मिठास तो होता ही है। और थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत हो तो फिर तो चल जाता है, जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम पे नहीं चलता है। और मतलब चीज़ें भी ऐसी हो गई हैं खाने की, एक साथ कई चीज़ें हो गई, तो हम खाने का भी ऐसे दे नहीं सकते कि भी इनको ये चीज़ें दे बिल्कुल। बस दो जो मतलब बेसन की रोटी और मेसी रोटी हम बोल देते हैं, दाल वगैरह ये सारी चीज़ें ही बस खा रहे हैं। ना दूध पी सकते हैं ना चाय पी सकते हैं, दूध भी पानी डाल करके दे रहे हैं। और चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब बड़े आदमी तो दूर है बोलना, छोटे बच्चों को भी नहीं बोलने देते, खासकर से मेरी माँ और दोनों बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इनको तो तुरंत चुप करवा देते, किसी का फ़ोन आ जाता है तो उसको बोल देते हैं कि काट दो फ़ोन, मत सुनो किसका है। फ़ोन भी आते हैं तो इधर उधर ऊपर नीचे होकर के सुनने पड़ते हैं, पास में तो इनके फ़ोन भी हम नहीं सुन सकते, मतलब अंदर बैठ करके भी नहीं सुन सकते हैं। तो अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जो वैसे इनको कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पूछते हैं कि दर्द है तो बस इनको सिर में एक साइड दर्द है, और बाकी शरीर में अब कोई भी दिक्कत नहीं है 2-3 दिनों से। वरना पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब टांग वगैरह या फिर जैसे बुखार होता है आदमी को उसमें दर्द होता है, वैसे दर्द होता था। अब कोई दिक्कत नहीं, अब बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे सिर में दर्द है। और रात में सोते नहीं हैं, रात में 3-4 बार दवाई देनी पड़ती हैं, उठ उठ करके मिनट मिनट में बोलते रहते हैं। और रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हो रही है, हर रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, हर रोज़ टेस्ट करवा रहे हैं, फिर ले करके जा रहे हैं, फिर वो रिपोर्ट ले करके आ रहे हैं। मतलब और उनको भी बोलते हैं जो आते हैं ना टेस्ट करने के लिए, लैब से लड़के को बुलाते हैं ये, कि वही सारा ही खून ऐसे बोतलों में ही निकलवा दो कोई क्या मेरा। और उसको भी बोलते हैं कि थोड़ा सा कम निकाला कर। इंजेक्शन लगवाते हैं तो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं।
तो बस भगवान से यही प्रे है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। और सुबह का ही टाइम है, तो मेरी माँ यहाँ पे जो मक्खन है वो निकाल रही है। और ये जो इससे आगे की क्लिप है ये हैं कल की, यानी सोमवार था ना कल, तो सोमवार की ही हैं। हाँ, सोमवार की हैं। और ये जो काउंटर टॉप पे जो लगेगा ना, हम लेकर के आए थे, उसकी कटिंग हो रही है। एक तो इन्होंने लगा दिया है, वो तो पूरा लग गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा ही लगेगा, जो सीढ़ियों की साइज़ है उतना ही लगेगा, बाकी ये सारा बच जाएगा। लेकिन ये जैसे ही मतलब इसको काट रहे थे, तो ईंटों पे ये मतलब सही नहीं रखा था। ऊपर तो इन्होंने रेती बिछा करके उसके ऊपर रख कर के काटा था, तो एकदम से ये टूट गया काटते-काटते बीच में से। बनवली मात्र पिट्टी करूंगी सारी। हाँ, उनका पिट्टी फिर आएगा। आपको नहीं उठता, आप हमारे वह सकता है। आज आज आजा तो शाम का टाइम है और मैं सब्जी बना रही हूँ, मतलब रात के खाने की तैयारी हो रही है। तेल मैंने डाल दिया था, तो अब उसमें जो तेज़पत्ता और लाल मिर्च है वो भी डाल दी हैं। और अब जीरा और जो दरदरा कूट के धनिया रखती हूँ मैं, वो भी डाल दूँगी। और सब्जी में हम बना रहे हैं आलू और शिमला मिर्च। और सुमन आई हुई है, आवाज़ सुनी होगी आपने। और जो मेरे नंदोई हैं वो भी आए हुए हैं, मतलब वो मिल कर के चले जाएंगे। और सुमन रहेगी 10-15 दिन तक, बोल रही थी कि मैं रुक जाऊंगी, काका बीमार हैं इसलिए। और मिलने के लिए भी आ गई है, क्योंकि देखो भाई, बाकी किसी को हो या ना हो, बेटियों से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तो है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हाँ, बेटियां ना ज़रूर होनी चाहिए, सच में बहुत ज़रूरी है। एक बेटी तो भगवान, मैं तो कहती हूँ, बाकी कोई कहे या ना कहे, मैं कहती हूँ कि एक बेटी भगवान सबको दे। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए थे और मसाले डाल दिए थे, जो भी मैं डालती हूँ सारे, और टमाटर डाल दिए हैं। तो अब जो नमक है वो डाल करके और घी डाल करके मैं जो मसाला है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी। मतलब तब तक हम पकाएंगे जब तक कि ये पककर तैयार नहीं हो जाता या अच्छे से घी नहीं छोड़ देता। आराम है क्या? दर्द दूर तो नहीं? हाँ, कर ले, बड़ा सा आराम होया नु, कभी वेब तो जाऊं मैं, ठीक हो गया अब मैं खाऊंगा फिर जो खाली परहेज नहीं रख के उल्टा ही नहीं हो जाएगा। लवी उड़े कोई बाट देखा है ना कि 2 रोटी खावा सवेरे शाम की, मैं किसी ने कंधा नहीं बोलता है। आराम करो, टेंशन कोई नहीं फालतू, तो संभल गया टाइम का। जब 4-5 दिन और लाग जाते तो बस फिर हमारी सारी उम्र तक काम दे। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो पक रहा है। और मेरे पापा आए थे, अभी ज्योति के घर पे थे आज पूरा दिन, तो वहाँ से आए थे, बस मैं उन्हीं से पूछ रही थी। और बिल्कुल ठीक हो गए हैं, एकदम से जो घाव है वो सूख गया है, सूजन भी उतर गई है पैर की, मतलब काफ़ी आराम है। और कल ही थोड़ा सा आराम हुआ और कल ही बोलना शुरू कर दिया कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं चला जाऊँ। पता नहीं मतलब कि क्या अकेला ऐसे ही वहाँ पे रहना, बल्कि यहाँ पे तो बहुत ठीक है। वहाँ पे क्या है, कौन वेट कर रहा है, कौन घर में बैठा है अभी हाँ इसको पूछने के लिए। पर पता नहीं, होता ही है थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये बंदे बंदे से ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे बैठ जाते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं और बोलते बहुत कम। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पूछ रही थी, जब भी सिर्फ हाँ या ना में उत्तर होता है, मतलब गर्दन ही हिलाते हैं, बोल करके तो सुनाते ही नहीं है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे वो चीज़ ले लिया करो, हमें बोल दिया करो, मैं मंगवा दूँगी। लेकिन नहीं, बस ठीक है, टाइम पे चाय दे देते हैं, चाय पी लेते हैं, दूध दे देते हैं, दूध ले लेते हैं, रोटियां दे देते हैं, रोटियां खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सब्जी है वो मैंने डाल दी है, यानी आलू और जो शिमला मिर्च है वो डाल दी, बस अब ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड मैंने चाय रख दी है, हम सब ने तो पी ली थी, मेरे पापा अब आए थे तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ अब। और इसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर, मेरी माँ को भी मैंने दे दी है, थोड़ी सी चाय बच गई थी, मेरी माँ ऊपर आई हुई थी तो हम भी आ गए साथ में।
और दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे अच्छे से तो मैं बाद में दिखाऊंगी। जो काउंटर टॉप है ना वो लग चुका है, सिंक भी लग चुकी है। और सिंक हम सिंपल ही लेकर के आए हैं क्योंकि उसकी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मिल ही नहीं रहा था। टोहाना में तो है नहीं, बाहर जाने का हम ऐसे मतलब भगवान ने बिजी किए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और 2-3 दिन के पास फ़ोन किए थे, जिन्होंने नंबर डाले थे उनके पास भी नहीं था। हमने पूछा शॉप वालों से, वो बोले हमारे पास नहीं है। तो इस करके हमने सोचा कि चलो सारी चीज़ें पसंद की होती भी नहीं है, चाहे हम कितना ही ज़ोर लगा लें, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। कोई बात नहीं, ये लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बस सब बच्चे और हम सब आए हैं। सुमन आई है घर देखने के लिए ऊपर। दोपहर में आ गए थे ये, सुबह में जल्दी ही चल पड़े थे। और यहाँ पे जय हाथ लगा लगा करके अपनी बुआ को बता रहा था कि बुआ यहाँ पे हाथ धोने का है, यहाँ पे नहाने का है। तो देखो बच्चों को भी कितना शौक होता है। और यहाँ पे ये सर्विस खिड़की लगा दी गई है, लेकिन ये बंद हो जाएगी जब हम यहाँ पे लिपाई करवाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार ऐसे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मेरा ना दिमाग ख़राब होता है, सोच सोच करके भी मेरा दिमाग ख़राब होता है। मैं बोलना तो कुछ नहीं चाहती, लेकिन बस। और आज सुबह में मेरे काका को टोहाना लेकर के चले गए हैं, मास्टर जी गए हैं। और जो ज्योति के हस्बैंड है ना, देवर लगा लो, जीजा जी लगा लो, कुछ लगा लो, तो वो गए हैं साथ में, क्योंकि 2 की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और बहुत मुश्किल से मनाया है वहाँ पर जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। लेकिन घर पे भी नहीं रख सकते हम इस उसमें आदमी को, क्योंकि देखा ही नहीं जाता। तो बस इस करके देखो भी डॉक्टर क्या बोलेंगे। और मैं तो कहती हूँ बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो अब नीचे आ गए हैं। सुमन ने जो आटा है, आटा मेरे काका के लिए ही वो किया है, मतलब बेसन की रोटी बनाते हैं ना मैं, इनके लिए, उनके लिए। और बाकी फिर बाद में मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरी माँ ने चाकी लगा ली, क्योंकि हमारा जो आटा है ना वो भी ख़त्म हो गया था। तो मेरी माँ ने चाकी चलाई हुई है। और जो ये बैल है इसको पानी पिला करके अंदर बांध देंगे। और भैंसों के पास आराध्या गई हुई है अब। और सब्जी हमारी बन चुकी है, क्योंकि मैं बना करके गई थी जब मैं ऊपर गई। और मेरे काका के लिए मैंने पहले ही बना दी थी, हमारी बनाने से भी पहले। तो मैं लगी थी आटा लगाने के लिए आने के बाद। और सुमन यहाँ पे हलवा बना रही है, बच्चे खा लेंगे। और मेरे नंदोई आए हुए हैं तो उनको दे देंगे हम थोड़ा सा। और जो कल मैंने वीडियो डाली उस पर आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी पोस्ट डाली, जो कल और परसों जो वीडियो डाली थी उस पर। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। देखिए वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन शब्दों की, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं, मुझे दिल से अपना मानते हैं, तभी आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे और हिम्मत देने वाले कमेंट किए। और सच बताऊँ ना, परसों मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था जब मैंने एकदम से मतलब पता चला। और मतलब किसी का भी फ़ोन आ रहा तो मेरे से बात भी नहीं हो रही थी परसों तो। लेकिन जब मैंने कल पोस्ट डाली तो थोड़ा सा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट रीड करके। और फिर शाम में जब सुमन आई तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, बात करके ना मन हल्का हो गया जब कोई ऐसे आ जाता है तो। और मेरे पापा और जो काका हैं उनको हमने बाहर भेज दिया था, क्योंकि जो छल का खतरा है ना वो रहता है, क्योंकि मेरे पापा के पाँव में भी अभी जख्म है। तो बाहर आंगन में, दूसरा जो आंगन है ना हमारा, उसमें हमने बिठा दिया था। और कमेंट किए थे कुछ ने कि आप जो सूत का जो कच्चा धागा ही बोल रहे थे शायद, वो बांध दो। तो वो हमने पहले से ही बांध दिया था 7 गांठ लगा करके। और अब जख्म सूख चुका है तो थोड़े से और ठीक हो जाएंगे। तो भादुए में या फिर कब जब भी कोई बोलेगा तो उस टाइम पे फिर जो अमित है वो लेकर के चले जाएंगे दादी गौरी पर, और वहाँ प्रसाद बांट आएंगे। और जो मत्था है वो टेक करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हलवा है वो बन करके तैयार है। और अब मैं जो आटा है वो लगा करके रोटियां सेकनी शुरू कर दूंगी। तो साथ साथ में रोटियां बना दूंगी और सब साथ साथ में खा लेंगे। और बस और तो कुछ नहीं। इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।